हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीएस का एक बेहतरीन टॉपिक वैदिक सभ्यता। भाई उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जीएस एक महासागर के जैसा होता है। अगर हम डायरेक्ट उसमें कूद जाएंगे तब तो डूबना तय है। तो हम टॉपिक वाइज उसको पकड़ेंगे, जितनी ज़रूरत होगी हम उसको कैप्चर करेंगे। ज़रूरत के हिसाब से हम जीएस को पढ़ेंगे, जिससे हमें बोरियत महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो हम आपको टॉपिक वाइज तैयार कराएंगे जीएस। आज के टॉपिक का नाम है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को स्टार्ट करते हैं। देखो, वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। क्या टाइम पीरियड है? 1500 से 600 ईसा पूर्व। वेद को श्रुति कहते हैं और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद सबसे नया वेद है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद सबसे नया वेद है। और अथर्ववेद को छोड़कर शेष जो 3 वेद बचे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों का संकलन वेदत्रयी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? वेदत्रयी के अंतर्गत। ठीक है, अब हम ऋग्वेद से जो जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम उनको देख लेते हैं। ऋग्वेद के रचनाकार हैं धन्वंतरि। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? धन्वंतरि। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं होत्री। क्या कहते हैं? होत्री। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन से हैं? कौशितकी और ऐतरेय। कौन से हैं? कौशितकी और ऐतरेय। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ होती हैं। कितनी ऋचाएँ होती हैं? 10,462 ऋचाएँ। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। तीसरा मंडल किसको समर्पित है? सूर्य देवता। 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएँ होती हैं उनको हम खिल कहते हैं। ठीक है, जो 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों के बारे में लिखा गया है। वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में नदियों के नाम देखो, जो मेन नदियां हैं उनके नाम मैं बता रहा हूँ। झेलम नदी को ऋग्वैदिक काल में वितिस्ता कहते थे। चिनाब नदी को ऋग्वैदिक काल में अस्कनी कहते थे। रावी नदी को ऋग्वैदिक काल में परूछड़ी कहते थे। ठीक है, अब आपको कमेंट में बताना है कि गाय को ऋग्वैदिक काल में क्या कहते थे। गाय को ऋग्वैदिक काल में क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं यजुर्वेद की तरफ। और हाँ, ऋग्वेद की और चीज़, इंद्र के लिए 250, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ हैं, अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं। अब हम बढ़ते हैं यजुर्वेद की तरफ। देखो, यजुर्वेद के रचनाकार का नाम है विश्वामित्र और इसको पढ़ने वाले को कहते हैं अध्वर्यु। क्या कहते हैं पढ़ने वाले को? अध्वर्यु। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं तैत्तिरीय और शतपथ। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तैत्तिरीय और शतपथ। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है। गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सामवेद की तरफ। हमारा तीसरा वेद सामवेद, जिसके रचनाकार कौन है? भरत मुनि। और इसको पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? उद्गाता। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? पंचविश और जैमिनीय। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? पंचविश और जैमिनीय। यह सामवेद गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। यह भी एकमात्र गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। भारतीय संगीत का जनक भी इसी वेद को माना जाता है। किसको? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं चौथे वेद की तरफ, अथर्ववेद, जो कि सबसे नया वेद है। इसके रचनाकार हैं विश्वकर्मा और इसको पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं ब्रह्मा। इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गोपथ। ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? गोपथ। यह जादू टोना अंधविश्वास वाला वेद है। इस वेद में जादू टोना अंधविश्वास के बारे में दिया गया है। कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है इस वेद में। और ये विशेष बात, सबसे प्राचीन पुराण की अगर बात करें तो होता है मत्स्य पुराण। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, कितना इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।